दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में 31/10/2023 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर आज होगा डिलीवर। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी याचिका पर सुनवाई। 6800 चयन सूची वालों के लिए क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, और यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और वहीं एपीएस वैकेंसी के साथ साथ शिक्षकों और शिक्षा विभाग की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला, मिलने वाला है शिक्षकों को लाभ। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो सभी खबरों को विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे वीडियो में। आप सभी लोग अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों अब हमारे सारे कार्य जो आवश्यक थे वो निपटा लिए हैं। अब हम आप सभी के साथ रेगुलर अपडेट के साथ जुड़ेंगे और आप सभी के संघर्ष में हर संभव शामिल होने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप सभी की बातों को आगे उठाया जाए और व्यक्तिगत रूप से भी आप सभी के सपोर्ट में आएंगे। तो साथियों इसी के साथ अब आज की महत्वपूर्ण अपडेट को डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्या की गई है बड़ी कार्रवाई। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 20 शिक्षक अभ्यर्थी 5 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा। आयोग ने फर्जीवाड़े के कारण कार्रवाई की है। काली सूची में डाला गया है। नाम वेबसाइट पर भी कर दिए गए हैं अपलोड। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए 20 अभ्यर्थियों के 5 वर्षों तक परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को काली सूची में डालते हुए उनका विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि इस सूची को दूसरे आयोग को भी भेजने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें दूसरी परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सके। आयोग के मुताबिक 20 में से 10 दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा में शामिल हुए थे। 5 के आधार कार्ड में अंतर पाया गया, वहीं शेष 5 ने गलत पहचान दिया है। अंशु यादव, विकास राय व रामानंद कुमार, विकास चंद्र यादव, निरंजन कुमार व रंजन कुमार गुप्ता, हरिप्रकाश व समीर राज, सरोज कुमार प्रसाद, राजा राम यादव एवं फूल कुमारी, मनीष कुमार, लाल कुमार, राकेश कुमार, शशि कुमार, मणिकांत कुमार, रितेश कुमार, मदन मोहन कुमार, गौरव कुमार, संजीत कुमार पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि बीपीएससी ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा ली थी और उनसी परीक्षा में ये सभी अवैध रूप से सम्मिलित हुए थे और अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। तो साथियों बीपीएससी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ, और हमें लगता है इस तरीके की उचित कार्रवाई करना बीपीएससी की तरफ से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। और इस तरीके की कार्रवाई से फर्जीवाड़े पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। साथियों आप सभी को क्या लगता है कि बीपीएससी की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है ये उचित है, या ऐसी कार्रवाई बीपीएससी को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है तो बीपीएससी की तरफ से बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम उठाया गया है। इसे फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के हौसलों को कहीं ना कहीं आग लगेगी और भविष्य में इस तरीके की कार्रवाइयों से वो बचने का प्रयास करेंगे। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बड़ी कार्रवाई के बाद अब मूव कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीएड मामले की सुनवाई इसी हफ्ते है संभावित। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक बहाली की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक बहाली में शामिल करने की याचिका की सुनवाई इसी सप्ताह संभावित है। सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता सह बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने बताया कि 3 नवंबर को बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने वाली याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो कुल मिलाकर के अब इसी हफ्ते में आप सभी को बता दें जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती त्वरित कार्रवाई के तहत कंप्लीट कर रहा है, और इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड को शामिल करने को लेकर के एप्लीकेशन या याचिका फाइल की गई उस पर सुनवाई होते हुए आदेश निर्गत किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि जो ये सुनवाई लगी हुई है क्या इस मामले में जो है बीएड को शामिल करने की राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, या जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसी का हवाला देते हुए फिर से बीएड अभ्यर्थियों को एक बार निराशा हाथ लगेगी। जो भी अपडेट इस मामले की से जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं एपीएस भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो 2 एपीएस भर्तियां एक साथ पूरी होने के आसार। यूपीपीएससी जल्द घोषित करेगी पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि। 2013 की भर्ती पड़ी अधूरी है। 2023 में जारी नए विज्ञापन के तहत लिए जा रहे हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अपर निजी सचिव यानी एपीएस की 2 भर्तियां पूरी कराने की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को वर्ष 2013 की अधूरी पड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है।
और वहीं वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन के तहत चल रही आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर को पूरी होने जा रही है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आयोग वर्ष 2013 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती आयोजित की गई परीक्षा जल्द ही पूरी कराएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और टाइप एवं शॉर्ट हैंड की परीक्षा पूरी हो चुकी है और आयोग ने बीच में ही इस परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया था। इसके विरोध में अभ्यर्थी न्यायालय गए थे, जहां उन्हें राहत मिली है और अब उम्मीद की जा रही जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से अभ्यर्थी को राहत मिली है तो यूपीपीएससी जो है 2013 और 2023 दो भर्ती परीक्षाएं एक साथ करा सकता है। तो अब देखना है कि यूपीपीएससी का इस पर क्या डिसीजन निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी, जैसे ईपीएस एग्जाम डेट के बारे में जानकारी मिलती है, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नवंबर और दिसंबर में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए परीक्षा नवंबर और दिसंबर में कराई जाएगी। आयोग की ओर से सोमवार को जारी सूचना के मुताबिक 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 व 30 नवंबर जबकि 1 से 3 दिसंबर तक परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं सीएपीएफ एसएसएफ में कांस्टेबल व असम राइफल्स में राइफलमैन की परीक्षा फरवरी और मार्च में कराई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं सभी लोगों को अपनी तैयारी पर फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जारी की जा चुकी हैं। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर, जहां पर शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आप सभी लोगों को बता दें, बेसिक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि आप सभी की मीटिंग के तहत बातों को सुना जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। हालांकि 2 डेट एक्सटेंड होने के बाद हालांकि अब इस मीटिंग की जो है पूरी हो चुकी है और इसमें प्रमुख सचिव ने शिक्षकों की 12 मांगों पर सहमति जताते हुए कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। तो खबर जान लेते हैं विस्तार से। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MKS सुंदरम ने शिक्षकों की पदोन्नति, उपार्जित व प्रतिकर अवकाश, सामूहिक बीमा, कैशलेस इलाज समेत 12 बिंदुओं पर सोमवार को वार्ता की। पदोन्नति की कार्रवाई 8 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षकों की लंबित 21 सूत्रीय मांग पत्र में 1 से 12 पर सहमति जताई। अन्य मांगों पर 6 नवंबर दोबारा वार्ता करेंगे। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश की अनुमान्यता है। तो एक समिति गठित की जाएगी। समिति में विभागीय अधिकारी व संगठन के पदाधिकारी होंगे। समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा देने के मामले में वित्त विभाग द्वारा व्यय भार का आगमन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पर अफसरों के साथ मंथन किया जाएगा। पदोन्नति 8 नवंबर 2023 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाएगी। और शिक्षक संगठन ने लंबित मांगों को लेकर 9 अक्टूबर को निषादगंज स्थित शिक्षा धरना दिया था। बैठक में स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद, शिक्षा निदेशक महेंद्र, सचिव प्रताप सिंह बघेल के अलावा शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सुरेश कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह, नरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की मांगों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसका सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। 21 मांगों में से 12 मांगे जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए उन पर मुहर लगा दी गई। बाकी की शेष मांगों पर आगे की मीटिंग में अब जो है वार्ता की जाएगी। तो अब इसी के साथ ये थी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की मांगों और स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 5 वर्ष हो गए हैं और अभी तक नहीं आई है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बीटीसी की जो प्रदेश इकाई है उसकी तरफ से धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया गया, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। और लगातार जो है अनुपात समानुपात बराबर होने की बात कहते हुए बेसिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस भर्ती विज्ञापन को लेकर के कोई भी स्टैंड क्लियर करते नजर नहीं आ रहे हैं। और जो बात उन्होंने दोहराई वो यही कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, इसलिए हमें और बेसिक शिक्षा विभाग के पास अभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी जो है मसौदा या प्रस्ताव तैयार नहीं है। और उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको यहां देखने को मिल सकती है। प्राइमरी शिक्षकों को मिली मनचाहे विद्यालय में तैनाती, और क्या हुआ है, क्या है ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात में हुआ है सुधार। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत वर्षों में लगभग 1,64,000 शिक्षकों का चयन करते हुए उनकी तैनाती शिक्षक विहीन विद्यालय की गई। इससे शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार हुआ और शिक्षक विहीन विद्यालयों की स्थिति समाप्त हो गई है। यानी यहां से भी आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला कट आउट होता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कि सब शिक्षक छात्र अनुपात में जब सुधार हुआ 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद, तो फिलहाल अभी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई भी दिलचस्पी सरकार और बेसिक
बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनको इंतजार है विज्ञापन का, वो अभी अपनी लड़ाई और तेज करें और उनकी एक लंबी लड़ाई और लंबा संघर्ष ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की राह खोल सकता है। हालांकि अभी आप लोग जानते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का मूर्त रूप में आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अभी तक नहीं आ सका है, ना तो उसके अध्यक्ष और ना ही उसके सदस्यों का चयन किया गया है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें अब चुनाव के बाद खिसकती हुई नजर आ रही हैं। देखना ये होगा क्या चुनाव से पहले योगी सरकार कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी या चुनावी लॉलीपॉप के माध्यम से ही अपना काम चलाना चाहेगी। जो भी अपडेट होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आप सभी को आगे चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं आज 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है आज की बड़ी अपडेट, और उस अपडेट को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 0 जनपद और 51 जनपद दोनों की जो लड़ाई थी वो कोर्ट में एक लंबा संघर्ष लड़ने के बाद फाइनली आर्डर रिजर्व किया गया था। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस शिक्षक भर्ती में इतनी जल्दी आर्डर डिलीवर होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं कोर्ट के टाइम बाउंडेशन न होने के बावजूद भी एक अच्छी और सकारात्मक खबर है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी आर्डर निकल कर आएगा वो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक फाइनल और अंतिम डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है और एक सर्वमान्य डिसीजन निकलकर सामने आए जिससे 12,460 शिक्षक भर्ती में लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। उम्मीद करते हैं जो भी डिसीजन डिलीवर होगा वो सभी अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सभी को बता दें आज का आर्डर आपको जो है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता भी नजर आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो कोर्ट होगा वो अभ्यर्थियों के सभी पक्षों को सुनना होगा और सभी पक्षों के उचित निर्णय के साथ ही डिलीवर किया जाएगा। जैसे ही कोर्ट आर्डर डिलीवर होता है क्या उसमें इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं सभी कुछ आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। उम्मीद करते हैं 12,460 शिक्षक भर्तियों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा और आगे की लड़ाई केवल और केवल नियुक्ति पत्र की होगी ना कि कोर्ट की। तो देखते हैं क्या डिसीजन निकलकर आता है सामने। वहीं अब बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती में बड़ी याचिका पर सुनवाई को लेकर के आज की बड़ी अपडेट। दोस्तों आप बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को ईमेल कर न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने उन्हें अवगत कराया है कि शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी 2020 से न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच 13 मार्च 2023 को इससे जुड़ा आदेश दे चुकी, लेकिन 6 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी विभाग ने दोबारा लिस्ट नहीं बनाई। ऐसा करके हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी किया जा रहा है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी काफी परेशान है और कोर्ट में याची बनकर लड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई कि जितने भी आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याची बनकर लड़ रहे हैं उनको याची लाभ देकर मामले का निस्तारण किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये उन अभ्यर्थियों की तरफ से अपडेट है जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जो अभ्यर्थी याची बने हैं कोर्ट में उनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि याचियों को केवल लाभ दिया जा सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में, या जो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने एक्सेप्ट किया है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को उनको नियुक्ति दे सकती है? क्या सारी चीजें कोर्ट के बाहर सरकार के पास संभव हैं? अगर संभव है तो किस तरीके से इसका समाधान सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग निकाल सकता है? और आप सभी को बता दें जब तक कोर्ट में लड़ाई रहेगी तब तक जो है सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट के माध्यम से ही आप सभी को टहलाती नजर आती रहेगी। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की तरफ से दाखिल याचिका की कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। और उनका ये मानना है कि जो इस याचिका में मांग की है उन्होंने वो यही है कि कट ऑफ को डाउन किया जाए और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो आप सभी लोग इस याचिका को देख सकते हैं। तो ये याचिका है और ये आज की डेट में लगी हुई है 31/10/2023 के कोर्ट नंबर 6 में हॉनेबल मिस्टर जस्टिस अनुरुद्धा बोस जिन्होंने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आर्डर सुनाया था और हॉनेबल मिस्टर जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में, और 10:30 बजे के समथिंग जो है इस मामले को सुना जा सकता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं रेट पिटीशन नंबर जो है 1097/2023 है गुड्डू सिंह एंड अदर्स वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से ये शामिल की गई है। तो कुल मिलाकर के इसमें कट ऑफ को डाउन करते हुए शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने का
जो है कहीं ना कहीं मांग की गई है। अब देखना यह है कि इस याचिका में आज की जो सुनवाई है क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में उलटफेर के लिए एक बड़ा डिसीजन निकल कर सामने आता है या आगे की डेट ली जाएगी, क्योंकि जिस बेंच में इस मैटर को लगाया गया है वो कहीं ना कहीं बीएड विरोधी बेंच की तरह ही कार्य कर रही है। तो क्या एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के शिक्षा मित्रों की याचिका पर कोई बड़ा और उलटफेर भरा फैसला आ सकता है, या इनकी याचिका को ही डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाएगा? जो भी अपडेट होगी इस सुनवाई की, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव कर लेते हैं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे अधिकारी, मंत्री और नेताओं सभी से मुलाकातें हों, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, ना तो कोर्ट से ही कोई समाधान अभी तलाशा गया है इन सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसी बीच आपको बता दें कल 1 नवंबर से सभी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। 20 नवंबर तक लगातार ये धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से चलेगा। तो सभी 6800 चयन सूची वाले भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार तो कम से कम 100% अपनी प्रेजेंटी लखनऊ में दिखाएं और फिर देखते हैं कि आप सभी की शक्ति का कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है इस चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर। और तो आप सभी लोग जो भी 6800 चयन सूची में सम्मिलित हैं, सारे अभ्यर्थी कल से शुरू हो रहे अनवरत धरना प्रदर्शन आंदोलन में लखनऊ पहुंचकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर अपनी नौकरी पक्की करने का प्रयास करें। और इस बार अगर 100% आपको बता दें, 100% का मतलब हो गया 6800 के 6800 भाई बहन ये अगर लखनऊ पहुंच जाए तो 20 दिनों के अंदर आपको एक बड़ा और फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनावी माहौल है और ऐसे में सरकार कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहेगी जो आप सभी के हितों के खिलाफ हो। तो ये एक अच्छा और उचित समय है आप सभी के एक बड़े धरना प्रदर्शन और आंदोलन का। और आप सभी अगर इस समय एकजुट होकर के सभी लोग प्रयास करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग जरूर कोई ना कोई रास्ता तलाशने का काम करेगा। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ जाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब आप सभी को इस चैनल के माध्यम से रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी हर छोटी बड़ी जानकारी की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।